बैंगलोर में आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत के जश्न के दौरान हुए बड़े हादसे की रिपोर्ट कर्नाटक सरकार ने अब जारी कर दी है। सवाल है कि रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ सामने आया है और इस पूरे मामले में आखिर गलती किसकी थी। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रिपोर्ट में क्या आया। तो इस रिपोर्ट में परेड के दौरान मची भगदड़ के लिए आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया गया। यह हादसा इतना गंभीर था कि 11 लोगों की जान चली गई और करीब 50 लोग घायल बताए गए। सरकार ने पूरी रिपोर्ट 15 जुलाई को हाईकोर्ट में पेश की, जिसमें कई अहम बातें सामने आए हैं। आइए जानते हैं कि इस हादसे की असल वजह क्या थी और रिपोर्ट में किसकी गलती सामने आई है। तो सबसे पहले आरसीबी ने बिना अनुमति के ही कर दी थी परेड की घोषणा। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरसीबी ने परेड के लिए कानूनी रूप से जरूरी अनुमति नहीं ली थी। 3 जून को टीम ने पुलिस को एक लेटर भेजा था, जिसमें बस ये जानकारी दी गई थी कि विक्ट्री परेड होगी, लेकिन ये सूचना सिर्फ जानकारी देने के लिए थी, ना कि अनुमति लेने के लिए। जबकि कानून के मुताबिक ऐसे सार्वजनिक आयोजनों के लिए कम से कम 7 दिन पहले अनुमति लेना जरूरी है। आरसीबी ने भीड़, सुरक्षा व्यवस्था और किसी भी तरह की कोई भी योजना की जानकारी नहीं दी थी, इसलिए पुलिस ने इसकी औपचारिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए और इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर अचानक की गई थी फ्री एंट्री की घोषणा। तो 4 जून को आरसीबी ने सुबह 7:01 पर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले परेड में फ्री एंट्री होगी। इसके बाद सुबह 8 बजे एक पोस्ट की गई, जिसमें करीब 8:55 पर यह विराट कोहली का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने बैंगलोर के फैंस से जश्न में शामिल होने को कहा। दोपहर 3:14 पर आरसीबी ने पहली बार बताया कि एंट्री के लिए फ्री पास की जरूरत है। इससे लोगों में कंफ्यूजन और गुस्सा फैल गया, क्योंकि लाखों लोग पहले ही पहुंच चुके थे। इतने लोगों की फ्री पास मिलने की क्या व्यवस्था है, ये भी पहले से तय नहीं की गई थी। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी थी स्टेडियम की क्षमता से, जो कि कई गुना ज्यादा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया पर आरसीबी के इन पोस्ट को करीब 44 लाख बार देखा गया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग परेड में शामिल होने के लिए आए थे। जबकि चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो अकोमोडेशन पावर है, कुल क्षमता है, वो सिर्फ 35,000 लोगों की ही है। बैंगलोर मेट्रो के आंकड़ों के अनुसार उस दिन 9,66,000 लोगों ने मेट्रो का यूज किया था, जो कि आम दिन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। लोग सिर्फ स्टेडियम के पास ही नहीं, बल्कि एयरपोर्ट से लेकर के पूरे रास्ते में खड़े हो गए थे। पुलिस की तरफ से पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और आयोजकों ने गेट भी सही समय पर नहीं खोला, जिससे लोगों में बेचैनी और गुस्सा बढ़ता गया। भीड़ ने गेट नंबर 1, 2 और 21 को तोड़ दिया था। 10 गेटों पर भगदड़ मच गई थी। पुलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंत में सवाल यह है कि परेड को रद्द क्यों नहीं किया गया। तो सरकार ने कहा है कि परेड को अगर अचानक रोक दिया जाता तो भीड़ और भड़क सकती थी। इससे हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा था। इसलिए परेड को पूरी तरीके से रद्द करने के बजाय उसका समय छोटा कर दिया गया और निगरानी बढ़ा दी गई, ताकि हालात बिगड़ने से बचाए जा सके। इस पूरे हादसे में सबसे बड़ी गलती आरसीबी की ही रही है, जिसने बिना पुलिस की अनुमति के ही इतने बड़े आयोजन का ऐलान कर दिया। ना तो सुरक्षा की तैयारी की, ना भीड़ नियंत्रण करने का कोई प्लान था। अचानक सोशल मीडिया पर परेड और फ्री एंट्री के ऐलान कर देने से लाखों लोग उमड़ पड़े थे। जब गेट समय पर नहीं खुले और पास को लेकर के भ्रम फैला, तो हालात बेकाबू हो गए। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि रिपोर्ट को गोपनीय क्यों नहीं रखा, जबकि उसमें ऐसी कोई बात थी जिससे छुपाना जरूरी हो। कोर्ट ने आदेश पर सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक किया, जिससे अब पूरे हादसे की सच्चाई सामने आ गई है। आरसीबी और आयोजकों की लापरवाही के कारण 11 जानें चली गई, जो शायद बचाई जा सकती थी, मगर समय रहते सही कदम उठाए नहीं गए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं भी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।